हेलो। जो रंग साथ है वही सतरंगी है। हाँ जी? जो वह भाड़ है वही भड़। What the f are you talking about? जो कौम एड़ी है वही कॉमेडी है। भैया जो कॉम एडी है वही कॉमेडी है। जिन लाइंस पे इनको कॉमेडी से सस्पेंड कर देना चाहिए, एग्जैक्टली वही लाइंस मारते हैं हमारे लालों के लाल कच्चे वाले सुनील पाल। जिनकी जल के लाल है वही तो सुनील पाल है। सुनील पाल जी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन। सुनील पाल जी को इतनी प्रॉब्लम होती है चीजों से, I mean, इतनी प्रॉब्लम तो मुझे भी नहीं है गेट रेडी विथ मी वालों से। झूठ पे झूठ। मुझे तो लगता है सुनील जी को उन सारी चीजों से भी प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। सुनील जी जब पैदा हुए थे तो रोए थे और आज तक रो ही रहे हैं। अरे इतना तो कोई माँ नहीं रो रही है अपनी लड़की के लिए कि बताओ हमारी लड़की 27 साल की हो गई, अभी तक इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा। बताओ कौन इसे शादी करेगा, सफेद घोड़े पे बैठ के कौन आएगा, जितना ये अकेले रो देते हैं। उनको हाईलाइट करना था, अब उनको हाईलाइट कैसे करेंगे? कपिल शर्मा भी बोला हाईलाइट हो जाएंगे, लेकिन कपिल शर्मा में भी हाईलाइट से भी ऊपर और कौन सा लाइट कर सकते हैं जो इनको थोड़ा सा लाइट ह्यूमर देगा या कुछ ऐसा करेगा। तो बोले यार सुनील पाल को बुलाओ। लोग कुत्ता बिल्ली पाल ले वो सही है, अब इंडिया ने भी तो पाकिस्तान को पाला हुआ है, लेकिन सुनील जी ने गलत फहमी पाली हुई है। इतना तो ये ओनली फैंस वाली इंडियन कंटेंट क्रिएटर नहीं पलटती। ओए कम बोल, फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगी दोनों। बहुत इज्जत है इनके इंटरनेट पे, बहुत ज्यादा इज्जत है। स्टिल सुनील पाल बेटर है ओनली फैंस वालियों से। तू नहीं सुधरेगा ना, बोलता रहे, मैं तेरे को म्यूट करवा दूंगी। हाँ, गरीब की आवाज ही दबाते हैं सारे। अबे साले। सुनील पाल खड़ा रहेगा, सिर्फ खड़ा रहेगा, चुप भी रहेगा। जैसे पवन सिंह ने कहा आप जितना बोलेंगे ना बाबू, हम सिर्फ खड़े रहेंगे तो भी हमारा टीआरपी ज्यादा रहेगा। एग्जैक्टली सर, आप खड़े रहोगे तभी तो आपका टीआरपी ज्यादा ही रहेगा। बट इनके टीआरपी का फुल फॉर्म है टांगों में रस्सी बांध के फेंको। छुटकारा पाओ यार, हाथ भी गंदे हो गए। जब जब सुनील जी खड़े होते हैं लोग अपने जीवन पे सवाल उठाने लग जाते हैं कि हम जीवन में कुछ तो गलत कर रहे हैं जो आज ही हमारे सामने है। एक रियलाइजेशन होती है दोस्तों, सुनील जी जिनके खड़े होने के बाद अर्चना पूरन सिंह ने भी हंसना छोड़ दिया, वो क्या किसी को हंसाएंगे? वही कॉमेडी है। I mean, अर्चना जी को तो दूर से ऐसे कर दो ना तुम, वो तब हंस दे। वहाँ सुनील जी जब जोक मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ऑडियंस मच्छर मार रही होती है, तो सुनील जी को लगता है कि अरे वाह क्या मस्त जोक मारा, ऑडियंस ताली बजा रही है। मतलब आपको पता नहीं था कि समय आने वाला है? आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि स्टैंड अप का शो है, हो सकता है ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, लेकिन आपको स्टैंड अप करना है। बल्कि मुझे तो उल्टा स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था उस शो में। अभी इन्होंने इस पॉडकास्ट में कहा है कि इनको स्टैंड अप करने का आइडिया था, लेकिन इनको ये आइडिया नहीं था कि समय वहाँ पे आने वाला है, और ये इनके खुद के शब्द हैं। पर फिर दूसरे पॉडकास्ट में कहते हैं कि सर जो भी वहाँ पे हो रहा था यू वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हाँ, उसके बारे में मुझे नहीं पता था। मुझे पता था कि समय आने वाला, ये पता था। स्टैंड अप करना ये पता था, समय आने वाला ये पता था। आइडिया नहीं था। देखिए, बिन पेंदे के लोटे को कंपटीशन देने की आपको क्या जरूरत है? उससे आगे ही हैं आप। पहले आप कहते हो कि आपको पता नहीं था कि समय आएगा, आइडिया नहीं था। फिर आप कहते हो कि समय के आने का पता था, समय आने वाला ये पता था। सेम जब ये स्टेज पर आते हैं दोस्तों स्टैंड अप करने, तो इनको आइडिया नहीं होता कि जोक भी मारना था। ये अपनी ही बात को 3 दिन तक स्ट्रेट नहीं बोल पाते हैं, जोक क्या ही स्ट्रेट मारेंगे। सुनील सर को लगता है कि भूलने की बीमारी है, तभी लोगों को हंसाना भूल जाते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। मुझे तो उल्टा स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था उस शो में। मुझे तो बातचीत के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया था। मुझे कहा गया था कि आपको एक स्टैंड अप की एंट्री करनी है। सही बात है, आपको स्टैंड अप के लिए बुलाया गया था। भाई खुद की बात ही इतनी बार पलट दी है ना इनने। इस पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि इनको स्पेशली स्टैंड अप के लिए बुलाया गया था, फिर दूसरे पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि क्योंकि उसके पहले मैं पूछा भी, मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं, क्योंकि उसके पहले सारे शो में मैं स्टैंड अप करके आया हूँ। ओके जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन वहाँ गए सबको स्टैंड अप करना। जॉनी भाई भी गए थे, वो भी स्टैंड अप करके आए, राजू भाई भी गए थे, हम सब भी गए थे। तो आपको लगा स्टैंड अप के लिए हमेशा। अब कह रहे हैं कि मैंने अज्यूम किया था क्योंकि पहले कपिल के शो में आकर के मैंने स्टैंड अप ही तो किया था, तो अभी भी मैंने सोचा कि स्टैंड अप करना है। Oh my God, सुनील सर, आप एक लाइन पे क्यों नहीं टिक पा रहे हैं? वो ज्यादा लाइंस खींचने का नतीजा है? क्या? देखो, बात तो ये है दोस्तों कि जब कोई सच नहीं बता पाता तो अपना झूठ ठीक से नहीं बता पाता, क्योंकि सच तो एक ही है। झूठ आप कितने भी बोल सकते हो। बंदा एक झूठ छुपाने के लिए एक नया झूठ बोलता है, और वो बंदा सुनील सर है। सुनील जी ने समय को क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो गालियां देता है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब फिर उन्हीं के साथ ऐड बना रहे हैं। कॉमेडी शो में मैं कभी भी गाली गलौज नहीं करूंगा। आप कॉमेडी शो में कॉमेडी तो करो पहले। सुनील जी समय को आदि बोलते हैं, फिर खुद वही पुराना
पुराने जोक्स मारते हैं। देखो इनके जोक पुराने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इनकी अपनी ऑडियंस है। सोनपुर मेले वाली जो इनकी ऑडियंस है, पर दूसरे की भी तो ऑडियंस है ना। अब देखो दो तरह की गालियां होती है दोस्तों, एक तो जो डे टू डे लाइफ में स्लैंग की तरह यूज होती है। नहीं हम नहीं करते हैं ऐसे, वीडियो पे नहीं करते हैं, बंद करके करते हैं। दोस्तों के बीच में तो अनफिल्टर्ड ही रहते हैं ना सब लोग, ऑफ कोर्स। और एक होती है डिमीनिंग, जो सच में मीन करके बोलते हो तुम सामने वाले को। वैसे ही कुछ जोक्स समय के एपिसोड में हुए थे, जैसे कि रेबल किड के अगेंस्ट उस लड़के ने कुछ बोला तो वहाँ दिक्कत है और उसको कॉल आउट करना भी जरूरी है। बट आज के टाइम पे ऐसे बंदूक उठा करके पीछे ही पड़ जाना, शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? या ये भी हो सकता है कि आपने वो एक जोक मारा कि जो कॉम एडी है वही सुन के वो बोले कि इससे ज्यादा मत करवाओ भाई। हाँ ये भी हो सकता है कि वो जो जोक है ना वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को समझ में आया, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तुम कितने पढ़े लिखो आई डोंट नो, जो कॉम एडी है, जो एडी चाले करता है, उस पे तो लोग हंसते हैं ना। इस जोक को कितना ही डिफेंड करोगे सुनील जी, मुझे खुद नहीं आई थी हंसी ये सुन के। मैंने खुद एक टाइम को टीवी पे वो पोर्शन स्किप करने का सोचा था, लेकिन तब तक मेरे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन क्या बोल रही है 132 लेकिन तब तक मेरे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। फिर मैंने अपने भाई की आईडी मांगी तो इसका फोन वाला निकला, गरीब साला, मुझे क्यों तोड़ा। मुझे ना ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि जब माहौल एक साइड का हो गया ना तो वो सारे लोग आपके लिए इंसल्टिंग का पार्ट बना दिए। अच्छा तुमने नोट किया ना कि एक तरफा माहौल हो गया। हाँ मतलब अभिमन्यु की तरह घेर लिया गया मुझे। ये तो मैं अग्री करूंगी कि घेर लिया गया, पर एक बात बोलना चाहूंगी कि ये जो पप्पी है ये भी ऐसे लेम जोक्स मारता है अपने रियल लाइफ में, तो फिर लोग इसी की बेइज्जती करते रहते हैं। और आपको भी आपके कॉमेडी वाले जोक से घेरा गया था ना। भैया जो कॉम एडी है वही कॉमेडी है। नवजोत सिंह सिद्धू जिसने 20 साल से बड़े बड़े कॉमेडी को सुना है, वो आदमी छोटे से जोक पे कह रहा टू गुड, आजा गुरु गले मिल जा, आजा गुरु बस तेरे जैसा मैंने, तू तो कपिल है, तू नेक्स्ट कपिल है। तो सर जिस जोक पे सिद्धू पाजी को हंसी आएगी तो वो हंसेंगे ही ना, रोएंगे थोड़ी बैठ कर। क्या भाई क्या क्या बस जोक मारा है, क्या बस जोक, ऐसे थोड़ी करेंगे यार। भाई बंदे को कितनी ही दिक्कत हो सकती है यार। इनको दिक्कत है कि अर्चना जी नहीं हंसी, सिद्धू जी हंस दिए भाई, क्यों हंस दिए भाई, हैं क्यों हंस दिए, आप क्यों नहीं हंसी है। हमें आपके जोक्स फनी नहीं लग रहे तो इसमें हमारी गलती है, हम ही दिक्कत है भयंकर है। मतलब ये सही है हर जगह, हम ही लोग में कोई प्रॉब्लम है भाई, हम ही लोग में खोट है जो हम इनकी वीडियो देख के इन पे बना रहे हैं। भाई इन्होंने समय को पूरा मिल्क कर दिया, हम थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। एक तो ये A2 मिल्क पीने वाले जर्दा फ्लेवर मिल्क कब से पसंद करने लग गए। तू कहना क्या चाहता है कि सुनील जी जर्दा खाते हैं? अरे नहीं मैं कहना नहीं चाहता, कह रहा हूँ। पर आपके भी जोक्स अच्छे थे सर। हाँ, कोशिश की लेकिन जो मुझे ऐसा समय आएगा पता नहीं चलता, जिसके लिए मुझे बुलाया गया तो वो वहाँ पर नहीं हुआ। भाई क्या मतलब कि जोक्स अच्छे थे, ऐसे तो जोक्स होते हैं सर के। बॉबी देओल ने 2000 परफॉर्म किया क्योंकि वो बीडी है, वो अलग ही लेवल का बंदा था। सोनू जी की बायोग्राफी लिखी जाएगी तो सोनोग्राफी हुई ना भाई, और क्या होगा। तो क्या बुरा है इसमें सर? कॉमेडी को एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो कॉमेडी ये ऐसी कॉम है जो एडी है। क्या बात कर रहा है? और हम सब एडिसन है। डायपर्स इसीलिए बने थे कि आप स्टेज पे हगने की जगह इसका इस्तेमाल कर लो। सुनील जी को शायद किसी ने बताया नहीं होगा कि डायपर्स का अडल्ट वर्जन भी आता है, ये वो यूज कर सकते हैं। कई सारे ऐसे एक पॉडकास्ट, कुछ गरीब लोग हैं बेचारे जो पॉडकास्ट करते हैं, मुझे बोलते सुनील जी मैं आपके पैर छूता हूँ, मुझे एक इंटरव्यू दे दीजिए, पढ़ा कर दीजिए। आते हैं और फिर वहाँ चालू पॉडकास्ट में बदमाशी शुरू कर देते हैं, ये कर देते वो कर देते हैं, लेकिन उनका घर चलता है। ये तो दूसरे पॉडकास्ट वाले बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, पीठ पीछे बीचिंग। अच्छा बात नहीं है। अब मुझे मजा आ रहा है, ये है सर कंटेंट आपकी साइड से। अभी नोटिस किया मैंने, अगर ठीक से देखा जाए दोस्तों तो सुनील जी काफी टाइम से बिचिंग ही कर रहे हैं। उनको बड़ा आता है कि क्या बात कर रहे हो, हैं? नहीं हमने तो ऐसा सुना था जी। बड़ा मजा आ रहा है उनको ये करने में। इन्होंने इतनी बिचिंग कर ली है दोस्तों की मोहल्ले की आंटियां इनको देख करके शर्मा जाएगी, आया हमारा कंपटीशन आ गया क्या। हंसना था क्या, इस पे हंसना था क्या। अरे भाई तुझे जोक समझ में नहीं है वो तेरा प्रॉब्लम है, तू अपने अकल का इलाज कर ना। सही बात है, मेरे व्यूज नहीं आ रहे तो ऑडियंस की गलती है, मेरे टॉपिक और जोक्स की कमी तो हो ही नहीं सकती। क्या बात कर रहे हो सर आप। दीदी आपने ही तो बोला बात नहीं करते हैं। डाइपर टाइम लगा हुआ है, रेड एफएम है, उसको तुम बोले अरे तुम लोग क्या गाने सुनाते हो यार। अरे तेरे सुनने की शक्ति नहीं है, तेरे समझने की शक्ति नहीं है, तो उसको तू अपना इलाज करना। तू रेड एफएम को क्या बोल रहा है कि क्या गाने सुनाते हो फला। उनको पता है दुनिया की नब्ज उन्होंने पकड़ रखी है, उनको पता है किसके गाने सुनाने। ऐसे बेवकूफ लोग हैं। मुझे लग रहा है दोस्तों कि अपनी गलती दूसरों पे कैसी थोपी जाए, इसका कोई कोर्स दे रहा है सुनील सर को फ्री में कि कर लो, मजा आएगा। आपको तो बड़ी आदत है दूसरों को अपनी गलती थोपने की, कर लो। कल को अगर रेड एफएम अडल्ट गाने चला देगा तो इसमें ऑडियंस की गलती है दोस्तों।
आप समझ रहे हैं ना कैसी ऑडियंस है आप? हद हो चुकी है भाई अब इनके डमनेस की। देखिए अपने समय में बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं ये, लेकिन अपनी इस तरीके से बेइज्जती क्यों करा रहे हैं अब ये? इतने टेंट्रम है इनके, मैं सच बता रही हूँ। अपने घर की सास ये खुद है। लास्ट टाइम ये खुश कब रहे होंगे इनको खुद याद नहीं होगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, मेरा दोस्त भी एक दिन चप्पल जूता खाएगा। अपना टाइम आएगा, रणवीर सिंह हो जाएगा, रणवीर सिंह भागेगा भागेगा, अपना टाइम आएगा। इलाहाबादिया भी भाई देख लिया आज सब कुछ, अब नहीं देखना जी। हेलो बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज लास्ट वीडियो देख लेना अगर तुमने नहीं देखी हो तो। राधे टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपने घर वालों का और मेंटल का खास करके। टेक केयर। अपना टाइम आएगा, मेरा दोस्त भी एक दिन चप्पल जूता खाएगा। अपना टाइम आएगा, रणवीर सिंह हो जाएगा, रणवीर सिंह भागेगा भागेगा, अपना टाइम आएगा। इलाहाबादिया